शांति। आज 11 जुलाई 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 11th July 2022 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। रोज के ईश्वरीय महावाक्यों से हम प्रेरणा ले रहे हैं और 24 घंटे का टारगेट रख रहे हैं। 24 घंटे के लिए हमारा चार्ट अच्छा रहे। 24 घंटे की मैच हमको जीतनी है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि एक दिन को अच्छा बनाएंगे तो पूरा जीवन अच्छा बन जाएगा। एक दिन श्रेष्ठ रहेगा तो पूरा जीवन श्रेष्ठ रहेगा। और एक दिन की शुरुआत 1 घंटे से होती है, 1 घंटे की शुरुआत 1 मिनट से होती है और 1 मिनट का शुरुआत 1 सेकंड से होता है। तो यथार्थ चार्ट होता है 1 सेकंड का अटेंशन देना। और यही बात आज की साकार मुरली में बाबा ने बताई हुई है। अगर हम मुरली को अच्छी तरह समझने लगते हैं तो हमको पता चलता है कि बाबा एक ही बात को लेकर उसकी गहराई में जाता है। जैसे आज का अगर एक ही शब्द टेक होम ले तो वो शब्द बहुत डीप है, बहुत गहरा शब्द है। उसके ऊपर हम अच्छा चिंतन कर सकते हैं और वो शब्द है उदार चित्त बनना। उदार, जिसको हिंदी में कहते बड़े दिल वाले, उदार है ये। जो उदार होता है वो सब कुछ दान दे देता है, वो कुछ रखता नहीं है। उसका दिल बड़ा होता है तो सबको मदद करता है, सबको लिए सहारा बनता है, उदार है। तो कोई राजा उदार होता है तो अपने यहाँ का धन दान देता है। साहूकार उदार होता है तो गरीबों की सेवा करते हैं, है ना, उनके लिए कपड़ा, खाना या और सारी सुविधाएं देते हैं। तो उनको उदार कहते हैं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति बड़ा उदार है। अभी ये शब्द है उदार चित्त, माना चित्त में उदारता होनी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि कलयुग है तो कलयुग में कई लोग दिखावे के लिए भी उदार चित्त बनते हैं, क्योंकि नाम होता है, लोग महिमा करते हैं और अंदर का खालीपन भरने के लिए लोग उदार चित्त बनते हैं। कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा उसमें लिखा था कि इंसान भी एक अजीब प्राणी है। अजीब क्या करता है वो? पहले तो भगवान से भीख मांगता है धन के लिए, तो भगवान से भीख मांगकर धन लेता है और फिर वही धन भगवान को वापस लेकर मंदिर में दान करके फिर अपना नाम नीचे लिखता है कि मैंने दान किया करके। इसलिए उसको अजीब कहा गया है। जिससे लिया उसको ही वापस दे रहा है और ऊपर अपना नाम बड़ाई कर रहा है।
तो उदारचित आत्मा इन बातों में नहीं जाएगी। लेकिन कलयुग है, कलयुग में तो हमने यहाँ तक देखा है कि सीढ़ियों के ऊपर भी नाम लिखते हैं कि ये पत्थर हमने दिया, ये फैन हमने दिया, ये कुर्सी हमने दी। तो बाबा कहते हैं उनका पुण्य इधर ही खत्म हो जाता है, जमा नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने महिमा स्वीकार किया। इसलिए भक्ति मार्ग में गुप्त दान महापुण्य कहा गया है। गुप्त रहना चाहिए, जैसे शिव बाबा गुप्त है, कुछ लोग उसको गुप्तेश्वर कहते, बहुत गुप्त रीति से सेवाएं करते हैं। सब कुछ करा के खुद को छिपा लिया ना, ऐसे शब्द है। तो बाबा कितना उदारचित है, आप बाबा की उदारता देखो। आज के मुरली में दूसरा शब्द है आया हुआ, वो है साईं बाबा। सच्चा साईं कौन है? आजकल तो बहुत साईं बाबा हो गए। हमको तो अच्छी तरह से याद है, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव था शिरडी, जिसको कोई नहीं जानता था। मैं वहां पे गया था, तो वहां के जो पुराने बुजुर्ग हैं उनसे पूछा, तो कहते हैं कि कोई नहीं जानता था उस गांव को, कौन साईं बाबा आया वगैरह कुछ पता नहीं था। लेकिन हुआ कैसे फिर इतना फेमस वो, तो मनोज कुमार जो कि फिल्म के एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उन्होंने उसके ऊपर मूवी बनाई। तो वो जैसे ही मूवी फेमस हुआ तो लोगों की भीड़ बढ़ने लगी शिरडी की तरफ। नहीं तो उस आत्मा को कोई जानता ही नहीं था, ये तो मूवी के वजह से फेमस हो गया। और भक्ति मार्ग में हम सब जानते हैं कि कैसे लोग चमत्कार के आगे नमस्कार करते हैं। एक को फायदा हुआ, उसने 100 को सुनाया, तो बाकी 100 लोग इसी आशा में जाते हैं कि हमको भी कुछ मिलेगा। और फिर भावना का भाड़ा तो मिलता ही है। बाबा ने कहा ना, मैं भावना का भाड़ा देता हूँ। कितने चमत्कारों के बारे में मैं आपको बताऊं। बीच में मुझे याद है, हम जब पढ़ रहे थे, आपने भी सुना होगा कि गणपति दूध पीता है, गणपति की मूर्ति दूध पीती है। किसी ने कुछ बोला तो वो खबर ऐसे फैल गई फायर की माफिक, सभी लोग अपने घर में, जिनके जिनके घर में गणपति की मूर्ति थी, वो दूध पिलाने लगे। आप सोचो कलयुग में क्या क्या हो सकता है। पर भावना है लोगों की, तो कितने सारे लोग, और पूरा वीडियो, मीडिया वाले को तो यही न्यूज चाहिए थी ऐसे कि लोग भारत में क्या क्या करते हैं। देश विदेश में ये चालू हो गया, इतना फास्ट फैला। अभी चलो गणपति ने दूध पिया तो फिर क्या, उसके आगे क्या, ये नहीं सोचते हैं। चलो किसी को चमत्कार हो गया, समझो किसी को बीमारी थी, उससे ठीक हुआ, आगे क्या, उसके बाद क्या, क्या उसको जीवन मुक्ति मिली, क्या वो परम धाम में गया? तो लोग भावना वाले होते हैं ना, तो इसी भावना का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। और फिर वो भी कहते हैं कि मैं भी साईं बाबा का अवतार हूँ, है ना। और फिर उसके बाद कितने लोग निकले जो सिर के ऊपर वो कपड़ा बांधते थे, साईं बाबा जैसा ड्रेस पहनने लगे। तो बाबा ने आज इस मुरली में कहा है कि कलयुग है, कलयुग में तो सभी लोग अपने को भगवान कहते हैं, है ना। एक अवतार हुआ था, कल्कि अवतार, केरल के तरफ में कितने बड़े लोग उसकी पूजा करते थे, मंदिर बनाया था उसका, ये कल्कि अवतार है करके। आखिर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो उसके पास करोड़ों रुपए पाए गए, लेकिन फिर भी लोग उसके फॉलोअर है। वो दिमाग में बैठ गया कि ये भगवान का अवतार है। तो साईं बाबा या सत्य साईं बाबा या ये कल्कि अवतार, ऐसे बहुत कलयुग में आते हैं। इसके वजह से तो विदेशी या कुछ धर्म की आत्माएं टीका करती है कि भारत में भगवान को इतना हल्का बना दिया है, माना इतना चीप बना दिया है कि कोई भी भगवान होता है। हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको सुनाया कि हम ईश्वरीय संदेश देने एक व्यक्ति से मिलने गए, बहुत वीआईपी व्यक्ति था डिस्ट्रिक्ट में।
उसके हाथ में पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो उससे मिलने गए तो उनका यही फिलॉसफी कि हिंदू धर्म के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा हिंदू धर्म में देखो, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सभी भगवान। तो इतना कंफ्यूजन है इस सब्जेक्ट में कि थोड़ा किसी ने कुछ अच्छा काम किया या थोड़ा योग की शक्ति से चमत्कार किया तो उसको भगवान समझ लेते हैं, उसका मंदिर बना लेंगे। तो भारत में इसके वजह से बहुत डाउनफॉल हुआ है, ऐसे बाबा कहते हैं, है ना। सर्वव्यापी की बात कहो तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि सच्चा साई तो मैं हूँ, है ना। रात को दिन बनाने वाला सच्चा साई है। रात को दिन और कोई भी साई बना नहीं सकता। साई ये शब्द जो आता है इसके अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। साई माना डिवाइन, ईश्वर, उसको साई कहते हैं। साई माना गुरु या सदगुरु। तो हम सब जानते हैं कि सच्चा सदगुरु केवल एक शिव बाबा है जो कलयुग को सतयुग बनाता है ना। संगम युग पर आता है तो सुबह का साई बोलते हैं। तो सुबह अभी हो गई है क्योंकि संगम युग माना सबसे श्रेष्ठ युग, हीरे तुल्य युग। अगर सतयुग सोने तुल्य है तो संगम युग हीरे तुल्य है। कुछ बाबा के बच्चे ये भी कैलकुलेशन बताते हैं कि बाबा जो 21 जन्मों की राजाई कहते हैं तो 8 सतयुग और 12 त्रेता युग के 20 हो गए और ये जन्म को वो 21वां जन्म समझते हैं। बात भी सच है, लेकिन वो अवस्था होनी चाहिए निरंतर, क्योंकि सतयुग में दुख की अविद्या होती है। सतयुग में दुख की अविद्या होती है। यहाँ पर हमको सुख और दुख दोनों का ज्ञान है, लेकिन अगर हम दुख की चपेट में आते हैं, संकल्प मात्र भी दुख अनुभव करते हैं, तो हमने 21 जन्मों की राजाई तो नहीं ली ना। एक्चुअली ये राजाई सबसे श्रेष्ठ राजाई है स्वराज्य अधिकारी बनने की। लेकिन वही बात है कि एक रस अवस्था नहीं रहती है बच्चों की, ऊपर नीचे होती है। और उसका कारण बाबा बता रहे हैं मुरलियों में। बाबा कारण और निवारण देते रहते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना ही यथार्थ चार्ट है। तो चेक करना चाहिए कि ज्ञान में मैं प्रगति अनुभव करता हूँ, परिवर्तन अनुभव करता हूँ, श्रेष्ठ नए नए विचार मुझे आते रहते हैं। क्या योग में मैं प्रगति और परिवर्तन अनुभव करता हूँ? क्या धारणाओं में मैं प्रगति अनुभव करता हूँ? कल से आज अच्छी धारणा है, कल से आज और बेहतर है। और क्या सेवाओं में मैं प्रगति और परिवर्तन अनुभव करता हूँ? चारों ही सब्जेक्ट में चाहिए, तभी कहेंगे कि आपका चार्ट यथार्थ है। नहीं तो कागज भरना चार्ट नहीं हुआ। कागज भरने से अटेंशन जरूर रहता है और वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे अटेंशन बढ़ेगा तो अटेंशन से कर्म अच्छे होंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। और बाबा ने कारण बताया कि क्यों नहीं ऐसा होता है प्रगति और परिवर्तन का अनुभव। क्योंकि जब पेपर आते हैं, पेपर कहाँ से आते हैं? तो बाबा ने आज कहा मुरली में, पेपर या तो अंदर से आते हैं या बाहर से आते हैं। अंदर से आना माना हमारे ही कमजोरियां, हम सब के अंदर जो भी कमजोरियां है वही पेपर बनकर सामने आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के अंदर आलस्य है, आलस्य और अलबेलापन, ये दो शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं। आलस्य हम फिजिकल कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग कोई काम नहीं करना चाहते हैं, बस आराम करना चाहते हैं, वो राजा की तरह रहते हैं। खाना टाइम पे चाहिए, सोना टाइम पे चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए, कोई भी भारी चीज उठा नहीं सकते हैं। हमने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं, बस उनको भारी चीज उठाए तो कमर में दर्द होता है। एकदम नाजुक पर्सनालिटी। खाना भी अच्छा चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाएंगे, सुबह का शाम को नहीं खाएंगे और हमेशा कड़क में घूमते रहते हैं। तो नाजुक आत्माएं, उनको पता ही नहीं चलता है कि उनके ऊपर आलस्य का वार है। वो समझते हैं कि हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी, लेकिन बेचारे
इसको शास्त्रों में एक बहुत अच्छा वर्णन किया है। जब ये सत्व रज तमो का वर्णन आता है, जो श्रीमद् भगवत गीता में हमने देखा, सत्व रजो तमो का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे तमोगुण जो है वो सतो गुण का मुखौटा पहन के आता है। माना होता तमोगुण है, लेकिन दिखाते हैं कि सतोगुण है। अभी सतोगुण वाले शांत होंगे, गंभीर होंगे, उनके अंदर जल्दबाजी नहीं होगी। एग्जैक्टली यही लक्षण तमोगुण के भी होते हैं। वो भी ऐसे ही रहते, लेकिन होता तमोगुण है। तो आलस से एक बहुत बड़ा तमोगुण है, और स्पिरिचुअल लोगों में आलस से नहीं होगा। वो हमेशा उमंग उत्साह में एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जेटिक फील होना चाहिए, हमेशा उमंग उत्साह, हर काम के लिए तैयार होना चाहिए। अभी ये हम समझ सकते, किसी को शारीरिक बीमारी है, किसी को मानसिक बीमारी है, उनके अंदर इतना उमंग उत्साह नहीं रहता है। बाबा ने कल भी मुरली में कहा था, उमंग उत्साह बहुत बड़ी क्वालिटी है। उत्साह होना चाहिए। उत्साह नहीं तो जीवन नहीं। निराश उदास बिल्कुल नहीं होने चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पर किसी को अगर आदत लग गई आराम करने की, वो आदत इतनी डीप चली जाती है, फिर मेहनत अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि शरीर के अंदर वो मैकेनिज्म चला गया। जैसे एक्सरसाइज नहीं करने वाले, अगर वो एक्सरसाइज चालू करते हैं तो बॉडी में पेन होगा, वो पेन होता है इसलिए छोड़ देते हैं। ये तो कुछ दिन का पेन होगा, हम सबको पता है कि आप लगातार करते रहो तो पेन चला जाएगा। लेकिन ये हमने देखा है, खास करके ओल्ड एज में, जैसे उम्र बढ़ने लगती है, मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। उनको बोलो एक्सरसाइज करो तो बोलते नहीं, हमको नहीं करना है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्या फायदा है। तो निगेटिव एटीट्यूड में जाते हैं। आपको एक वंडरफुल बात सुनाते हो, मुझे बहुत वंडर लगता है। हमारे मेडिकल विंग के प्रेसिडेंट है डॉक्टर अशोक मेहता, जिन्होंने दादी गुलजार का ऑपरेशन किया था। बहुत सारे भाई बहनों की दुआएं हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कैंसर का ऑपरेशन किया है, वर्ल्ड में नामी ग्रामी है। उनकी उम्र अभी 85 प्लस है। 85 प्लस में वो 1 घंटा जिम में डेली एक्सरसाइज करने जाते हैं। सोचो, मैंने कहा क्यों जाते हैं इस उम्र में? बोला थोड़ा पैर के अंदर पावर कम हो गई ऐसे में। तो बोलते नहीं, मेरे को फिट रहना है। आप सोचो, एक व्यक्ति 85 इयर्स के उम्र में ऑपरेशन करता है, 3-4 हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट देखने, और 1 घंटा जिम में जाते हैं। अभी कल हमने मुंबई के गामदेवी सेंटर पर मीटिंग किया, क्योंकि मुंबई में अभी हमको माइंड बॉडी मेडिसिन डॉक्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस करना है। उसमें भी उमंग उत्साह से आया। तो इस उम्र में इतना उमंग उत्साह कहाँ से आता है? तो ये सोल की स्टेज है। एक तो दुआएं है बहुत सारे लोगों की, और अंदर से आत्मा के अंदर भी उमंग उत्साह आता है। तो हमको ऐसा इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और ये स्पिरिचुअलिटी का प्रूफ है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता की शक्ति है। तो अंदर से पेपर आएंगे या बाहर से आएंगे? बाहर क्या है? बाहर प्रकृति के 5 तत्व है और व्यक्ति है, इनके द्वारा पेपर आएंगे। तो प्रकृति के 5 तत्व कौन से हैं? तो ठंडी होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, है ना, लू चलेगी, जो भी है हर सीजन के अनुसार। तो कई लोगों को ये भी सहन नहीं होता है, ज्यादा ठंडी भी सहन नहीं होती है, ज्यादा गर्मी भी सहन नहीं होती है, कुछ सहन नहीं होता है। और भगवत गीता यही कहती है कि आपको सहन करना चाहिए। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, हमने देखा ना दूसरे अध्याय में 14वां श्लोक, शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा गुण का वर्णन किया है कि ये सीजन में जो भी ऋतु होते हैं, गर्मी ठंडी, इन सबको तुम्हें सहन करना है अर्जुन। तो बाबा भी यही कह रहा है मुरली में कि परिस्थिति तो आनी ही है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि परिस्थिति नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। परिस्थिति तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर देना। परिस्थिति के डरने के बजाय परिस्थिति को मनोरंजन अनुभव करना चाहिए। मनोरंजन है ये परिस्थिति। जैसे फुटबॉल की मैच का बाबा एग्जांपल देते हैं ना, वो बॉल फेंकते हैं, क्रिकेट है, बॉल फेंकते हैं,
तो आप उसको जोरदार उछाल देते हो, बॉल को सिक्सर मारते हो, बाउंड्री मारते हो, या फुटबॉल में उसको उड़ाते हो, तो मनोरंजन हो जाता है। तो ऐसे ही हर परिस्थिति को मनोरंजन समझकर चलेंगे, पर कौन चलेंगे? जो अंदर से शक्तिशाली होंगे वही कर पाएंगे, और उनके संकल्प में भी हलचल नहीं होंगे। ऐसे को ही बाबा ने कहा विधि से वृद्धि या विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले बाबा के बच्चे, और ऐसे बच्चे ही संपूर्ण पास मार्क्स लेते हैं। तो चेक करना चाहिए आज के दिन, क्या मैं संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाली आज्ञाकारी आत्मा हूँ? क्योंकि बाबा की आज्ञा है, और बाबा तो अविनाशी सर्जन है, पहले से ही बता दिया कि ये बीमारी है 63 जन्मों की, ऐसे पेपर आएंगे बच्चे, आपके अपने संस्कार कमजोरी आपके सामने विघ्न बनकर आएंगे। मैंने तो एक आलस्य का उदाहरण दिया, बाकी जो भी कमी कमजोरियां है, विकारी है, या तो दृष्टि वृत्ति में प्रॉब्लम होगा, काम विकार, या क्रोध आएगा, या लोभ होगा, या मोह होगा, या अहंकार होगा, आलस्य होगा, ईर्ष्या होगी, अलबेलापन होगा, जो भी कमजोरी है वही पेपर बनती है। हमने इसके ऊपर बहुत गहराई से देखा है छठे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में, कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। शत्रु कब बनती है? जब ये कमजोरियां हमारे सामने आती है। तो किसी को दोष दिए बिना संपूर्ण जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि मैं स्वयं जिम्मेवार हूँ इस परिस्थिति के लिए। कल की मुरली में भी बताया था बाबा ने कि हम मास्टर क्रिएटर है, माया हमारी रचना है, माया रचना है हमारी। कैसे माया कैसे रचना है? तो इसके ऊपर चिंतन करें कि जो भी कर्म किए हुए हैं वो हमने किए हुए हैं, है ना। कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारे पास चॉइस होती है। एक व्यक्ति कहता है कितनी बड़ी बात हो गई, दूसरा कहता है कोई बात ही नहीं है। अभी ये बात एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति उसको बड़ा करता है, एक व्यक्ति उसको छोटा करता है। ये किस आधार पे हुआ? आपके सोच के आधार पर। तो आपने परिस्थिति को क्रिएट किया है ना। मनोरंजन है या मन को रंजन करना है? तो एक व्यक्ति परिस्थिति में स्टेबल रहता है, एक व्यक्ति हलचल में आ जाता है। ये किस आधार पर? यह हमारे मन की शक्ति के आधार पर है। इसलिए माया हमारी रचना है। तो जितना हम मन मना भाव की स्थिति में रहेंगे, मन मना भाव और मध्याची भाव, उतना हमारा माइंड स्टेबल रहेगा परिस्थिति में। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है, मैं जब भी सेशन लेता हूँ, लेक्चर लेता हूँ प्रोफेशनल्स के सामने, तो मैं उनको ये प्रश्न अवश्य पूछता हूँ कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी और सक्सेस, स्थिरता चाहते हैं या सफलता चाहते हैं? अगर वो सफलता कहते हैं और स्थिरता को नहीं चुनते हैं, तो फिर क्या हुआ? सफलता माना आपको धन मिल रहा है, आपकी महिमा हो रही है, आपका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन आप स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, तो उसको हम सफलता कहेंगे ही नहीं। स्थिरता ही सफलता है। जहाँ स्थिरता है वहाँ सब अपने आप आ जाता है। तो स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है। तो बाबा हमको यही स्टेबिलिटी सिखाता है। एक मुरली में मुझे याद है बाबा ने कहा था कि बाप युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर माना धर्मराज है ना। धर्मराज का दूसरा नाम युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर का अर्थ बाबा ने बताया कि युद्ध में स्थिर करने वाला ही युधिष्ठिर है। तो माया के साथ हमारी युद्ध है, उसमें हमको बाबा मुरली के द्वारा, पालना के द्वारा स्थिर करता है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं यथार्थ चार्ट द्वारा प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करता हूँ। उदार चित्त के बारे में थोड़ी बात और बताएंगे कि या तो उदार चित्त है, या कमजोर चित्त है, या छोटा चित्त है, या तो बड़ी दिल है या छोटी दिल है। और छोटी दिल वाले बहुत दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। आपको अगर दुखी होना है तो दिल को छोटा कर लो,
सिंपल फॉर्मूला है दुखी होने का। छोटा दिल दुखी दिल, बड़ा दिल सुखी दिल। आज बाबा ने इसके बारे में फिर से अटेंशन खिंचवाया कि छोटी छोटी बातों में दिल भर न जाए। दिन भर में हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं, लौकिक हो अलौकिक हो या ऑफिस वाले हो, तो उनके साथ जो भी हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखा या दिल को बड़ा नहीं किया तो दिल इसी में ही भर जाएगा। फिर ये छोटी छोटी बातें, लौकिक में कहते हैं कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। और बाबा ने आज बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, रिश्तों में क्या होता है, शक के शिकारी नहीं बनो। बाबा ने कहा शक आ जाता है, जो शक लेते हैं उन्हीं को शकुनी कहते हैं। शकुनी मामा का उदाहरण है महाभारत में, निगेटिव कैरेक्टर दिखाया हुआ है, हर बात में शक लेने वाले। ये लोग बहुत दुखी रहते हैं। हमको तो साइकियाट्री में या मनोविज्ञान में बताया जाता है कि शक कितनी बड़ी बीमारी है। सस्पिशियस नेचर, पत्नी का पति के ऊपर शक होता है, पति का पत्नी के ऊपर शक होता है, दोस्त का दोस्त के ऊपर शक होता है, घर वालों का घर के मेंबर्स के ऊपर शक होता है। सेंटर पे भी हमने देखा एक दूसरे के ऊपर शक होता है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर रही है। तो ऐसे जो शक वाले रहते हैं, ये एक बीमारी हो सकती है, मानसिक बीमारी। मानसिक एक बीमारी है जिसमें शक व्यक्ति को क्या होता है कि ये मेरे खाने में से कुछ मेरे को खिला के मेरे को मार देंगे। मुझे एक आत्मा का फोन आते रहता है हमेशा कि मेरे पापा मेरे को मारने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे मारने के लिए, मुझे मारने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अभी वो इतने समय से ही शक की बीमारी से इतना गोलियां किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है शक के शिकारी लोग, इनको हर बात में शक होता है। अभी कभी कभार इनका शक सच निकलता है, लेकिन अभी कैसा है, 100 में से एक बार या 1000 में से एक बार शक निकला, लेकिन वो शक का दिमाग लेके ही चलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे लोग खुद शिकारी बन जाते हैं, दूसरों का शिकार करने जाते हैं तो खुद शिकारी बन जाते हैं। तो इस शक की बीमारी से अपने आप को बहुत बहुत संभाल के चलना चाहिए। समझो कोई ने कुछ किया भी तो उसको अपने कर्म का फल मिलेगा, हम क्यों उसमें जाते हैं। लेकिन शक करके हर जगह पे ये लोग पर चिंतन में बिजी रहते हैं, इनका हमेशा यही ध्यान रहता है कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियों में इशारा दिया हुआ है, आज तो स्पष्ट बाबा ने बताया है। तो अपने आप को इस शक से बचाए रखे, बहुत बड़ी बीमारी है शक की। मैंने देखा ये शक वाले फिर मानसिक बीमारी में चले जाते हैं, इसका परिवर्तन मानसिक बीमारियों में हो जाता है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। हम आते हैं बाबा का उदार चित्त। उदार चित्त को चिंतन करना आज दिन भर में कि उदार चित्त आत्मा हर व्यक्ति को बड़ी दिल से माफ कर देगी। छोटी छोटी बातों को दिल में अगर आपने इकट्ठा किया तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो हिंदी में ऐसे कहते हैं कि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर मोती गिर जाता है तो उसे उठा लेना चाहिए। अगर समझो किसी से कोई गलती भी हो गई तो बड़ा दिल उदार चित्त कर बन के उसको माफ करके अपने रिश्ते बनाए रखना चाहिए। तो और ये उदार चित्त आत्माएं हमेशा क्षमा का दान देंगे। मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स अ सोर्स ऑफ वंडरफुल एनर्जी। वो कहते हैं रिलेशनशिप्स इलेक्ट्रिकल करंट के जरा जैसे होते हैं, अगर आपका कनेक्शन बराबर है तो आपका जीवन रोशनी से भरपूर हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश आता है। और अगर आपका कनेक्शन बराबर नहीं है तो कंटिन्यूस शॉक लगते रहते हैं। तो देखना चाहिए कि हमारे रिश्ते ऐसे हो जो हमारे जीवन में प्रकाश को भर दे। ऐसी आत्माएं दान किए बगैर नहीं रह सकते, वो अपनी हड्डी हड्डी ददीची ऋषि मुसल यज्ञ में स्वाहा कर देंगी।
और सुबह सुबह उठकर नंबर 1 श्रीमत को ये फॉलो करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अमृत वेला, क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, पीक एनर्जी रहती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से शक्ति लेकर भर सकते हैं। और बहुत सिंपल मुझे लगता है कि ज़िंदगी को आपको इजी करना है तो एक दिन को अच्छा करो। सुबह सुबह उठ के ही अपनी बैटरी को इतना फुल करो जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं अपनी आत्मा की बैटरी को, ताकि दिन भर शाम तक कोई भी परिस्थिति आए मैं परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर पाऊँ और मेरा मूड एक रस रहे, खुशी जरा भी कम न हो, क्योंकि हमको कर्मों की गुह्य गति पता है। तो उदार चित्त बनकर दधीची मिसल समान हड्डी हड्डी सेवा में लगाना है, और छोटी छोटी बातों से दिल भरपूर नहीं करना है, और आज्ञाकारी बनकर संपूर्ण पास मार्क्स लेनी है। आज 11 जुलाई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में, स्वयं को अनुभव करेंगे मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, मोस्ट लकीएस्ट आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे विश्व परिवर्तन के लिए चुना है। बाबा मुझे अंदर से भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा की याद से भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा भोलानाथ है। जैसे बाबा भोलानाथ है, सच्चा साई है, मैं आत्मा भी उस भोलानाथ बाबा की संतान फ्रैंक दिल हूँ। हर क्षण समय श्वास संकल्प से मैं यज्ञ में हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगा रही हूँ। मुझे दान का बहुत शौक है। मेरा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से हट चुका है। मैंने प्यार के सागर शिव बाबा को पहचान लिया है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। हर सब्जेक्ट में मैं प्रगति और परिवर्तन का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि स्वशक्ति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना मेरे लिए अति सहज है। संकल्प में भी मैं अचल रहने वाला आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मुझे पूरा निश्चय है खुद के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, ब्राह्मण परिवार के ऊपर और बाप के ऊपर। इसलिए मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि देकर कह रहा है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम मोस्ट लकीएस्ट बच्चे हो। तुमने कल्प कल्प शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत पर चलकर अपना बेड़ा पार किया है। तुम मेरे जैसे
उदार चित्त, फ्रैंक दिल हो, इसलिए निरंतर ईश्वरीय सेवा में, दान करने में बिजी रहने वाले हो। तुमने हर कल्प में यथार्थ चार्ट के द्वारा प्रगति और परिवर्तन का अनुभव किया है, सभी से दुआएं ली है, इसलिए तुम आज्ञाकारी होकर संपूर्ण पारसमास लेने वाले महान आत्मा हो। मेरी सर्व शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेकर, बाबा से वरदान लेकर मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा से नयन मुलाकात करते हुए बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।